वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो जरूर जो है अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है और कैसे हम जाने कि आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हम आज जानेंगे। स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जर्नी कुछ ऐसी है जो शुरू तो हो जाती है, उस समय शुरू होती है जब आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई होती है, ढेर सारे प्रॉब्लमों से जूझ रहे होते हो, रिश्ते टूट रहे होते हैं और आपका मन बस एक ही प्रश्न के उत्तर के पीछे भाग रहा होता है कि मेरा उद्देश्य क्या है जन्म का, मैं क्यों जन्मा हूं या जन्मी हूं, क्यों मुझे सारी परेशानियां जो है सहनी पड़ रही है और मैं ही क्यों। तो अगर आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं और आपके आसपास अभी जो मैंने बताया वैसे अनुभूतियां हो रही है, तो आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। तो चलिए, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है स्पिरिचुअल जर्नी, एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा प्रवास जहां आप अपने सोल को ढूंढने निकले हैं, अपनी आत्मा को ढूंढने निकले हैं, कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व ढूंढने निकले हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताया जाता है, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। आप ही की सोल है तो भागों में बटी है, एक है मैस्कुलाइन एक है फेमिनाइन, ठीक है। तो हो सकता है आप मैस्कुलाइन हो जो वीडियो देख रहे हो, या ये भी हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी हो जो वीडियो देख रहे हो। तो अब आपके अंदर एक ऐसी ज्योत प्रज्वल हो चुकी है जो आपको मजबूर कर रही है इस प्रश्न को ढूंढने में या इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में। तो जैसे मेरी जर्नी भी कुछ इसी तरह शुरू हुई थी। जीवन में ऐसे कई सारे पड़ाव आ चुके थे, तकलीफें आ चुकी थी, पर आखिर में एक ऐसा समय आ ही गया जब मेरे मन ने वो सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही है, मेरा ही नजरिया क्यों अलग है लोगों को देखने का, क्यों जो है मुझे दूसरों की सहानुभूति, दूसरों से इतनी सहानुभूति होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो जब आपको ये सारे सवाल सताने लगे तो मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सारे जो है ट्रिगर्स आते हैं, ब्लॉकेजेस है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं हमेशा हमारे वीडियोस में आपको हमसे ये सुनने मिलता होगा कि मैं जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करती हूँ, तो अगर आपको उम्मीद है कि तकलीफ ना हो तो ये तो वैसे ही बात हो गई ना कि जैसे कि अगर आपको पुनर्जन्म चाहिए और पिछला जो भी आपने जो भी कर्म किए हैं, बुरे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आप उसी को लेके आगे जाना चाहोगे, फिर बाद में अगले जन्म में फिर वही कहानी। तो बस बिल्कुल, अगर आपको वो सारी चीजें जो आपके लिए बिल्कुल भी जो है फायदेमंद नहीं है, जैसे कि आपके ब्लॉकेजेस है, फियर है, एंजाइटी है, डर है, घृणा है, द्वेष है, अगर ये सारी चीजों को आपको छोड़ना है, लेट गो करना है, तो इस तकलीफ से तो थोड़ा बहुत गुजरना पड़ेगा। तो तकलीफ को देखने का नजरिया बदल लीजिए। तकलीफ को तकलीफ ना मानकर अगर आप उसको एज अ लेसन मान लोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो चलिए, ये था कुछ सारांश जो मैंने दिया आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। अब हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम को कैसे ढूंढे, ठीक है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने जो है डिटेल में बताया है कि ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है। तो चलिए, थोड़ा सा आज हम इस वीडियो में भी जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके 3D वर्ल्ड में उनको इन्वाइट करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहला तो है इनर वर्क, और उसमें जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे तरीके जो है हम करवाते हैं इनर वर्क, इनर गाइडेंस के थ्रू हम आपको जो है जर्नी में आके ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो ये बात हो गई इनर वर्क की। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ इनर वर्क नहीं करना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो हील करना ही है आपको, लेकिन आपकी 3D रियलिटी भी चेंज होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज हील कर रहे हैं और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आई, यानी आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले जहां पर आप पैसे जो है कमा सकते हैं और आपने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया,
तो बात वही हो जाती है कि आप सिर्फ इनर वर्क करते रह जाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है जितना इनर वर्क। तो ये थी पहली बात। अब दूसरा है कि क्या कितना समय लग जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं आज कोशिश करूंगी इस वीडियो में कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को मैं यहाँ पे जो है डिस्कस कर पाऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, जैसे अगेन मैं कहती हूँ, मैंने ऑलरेडी जो है इन पर बहुत सारी वीडियोस बनाए। मैं लिंक जरूर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप जानना चाहते हैं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बीच में क्या फर्क है। क्योंकि कई सारे मुझे सवाल आते हैं कि मैम सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक होते हैं। नहीं जी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, माना कि उन दोनों का जो है हमारे लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन सोलमेट जो है कुछ समय के लिए आते हैं और ट्विन फ्लेम्स हमारे जो है अनंत काल के लिए जो है हमारे पार्टनर है। यानी जब तक आपका अस्तित्व है, आपके ट्विन फ्लेम का अस्तित्व आपके साथ है। तो ये देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। और आज मेरा जो उद्देश्य है आज ये वीडियो बनाने का, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि कई बार जो है मुझे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं, मैम हमने तो इनर वर्क कर लिया है, अब हम एट पीस फील कर रहे हैं, अब हमें हमारा ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए। बस यही आती है दिक्कत। देखिए, कहीं ना कहीं जो है हम वो भौतिक जो एक सत्य है उससे डरते हैं। ठीक है, कि हमने जिस तरह से भगवान को हमारी स्मृति में ही मानकर रख लिया है, तो हम उनको 3D वर्ल्ड में नहीं लाना चाहते हैं। तो अगर कहते हैं ना कि कई बार हम, देखिए, पूजना, भगवान आपके रिलीजन में आप जिनको भी एज अ गॉड मानते हैं उनको पूजना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी रियलिटी 3D वर्ल्ड में भी आपको उनको मैनिफेस्ट करना है। तो माय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम के जरिए आपके जो है गॉड आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि मैंने मेरा जो भी है, मैंने सारा एक्सरसाइज कर लिया, मैंने सारे इनर एक्सरसाइजेस कर लिए, मैंने आपके मैम सारे गाइडेंस कर लिए, कई जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो हमारे मित्र है वो हमें यही कहते हैं कि मैम हमने तो इनर वर्क कर लिया है, अब हम संतुष्ट फील कर रहे हैं, हम एट पीस है, अब हमें हमारे ट्विन फ्लेम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सत्य है कि आप उतने ही अधूरे हो उस ट्विन फ्लेम के बिना जितना आप अपने जो है इष्ट देव भगवान से मिले बिना अधूरे हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, चेजिंग मोड में नहीं आना है। मैं हमेशा कहती हूँ चेजिंग मोड में नहीं आना है, लेकिन मेरा उद्देश्य कहने का मतलब, या तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना इनर वर्क इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, और इनर यूनियन इंपॉर्टेंट है, उतना ही 3D लेवल पे यूनियन होना बेहद जरूरी है। तो रुकना नहीं है तब तक जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल जो है यूनियन में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकल यूनियन में आते हैं वहां से जो है आपकी जर्नी का एक अगला पड़ाव शुरू होगा, जहां पर एसेंशन की तरफ आप, लिबरेशन, एसेंशन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई कि मंजिल तक जाना है, आपने बीच में जो है एक स्टेशन आया जहां पर आपको हॉल्ट लेना था, लेकिन आप जो है उसी को मंजिल बना के, डेस्टिनेशन बना के रुक गए। जी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रही हूं कि पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है जर्नी में, लोगों का पेशेंस कम होता जा रहा है, लोगों की सोच ऐसी हो रही है कि जहां मुझे जो है सुख मिल गया मैं वहीं रुक जाऊं। लेकिन भूलना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है असेंशन है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल अगर आ रहे हैं कि कब पता चलेगा, तो कब पता चलेगा का सीधा उत्तर मैं यहाँ पे बता दूं कि एक तो सबसे पहले आपको आपकी रिक्वायरमेंट जो है, यानी कहने आपकी जो इच्छा है ट्विन फ्लेम को पाने की, वो खत्म जरूर हो जाएगी, लेकिन कहते हैं ना चेजिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहना चाहोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चाहोगे कि मुझे जो है मेरे ट्विन फ्लेम 3D लेवल पे नहीं चाहिए, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। कई सारे जो है मैं देखती हूँ कि हमारे मित्र जो हीलिंग से जुड़ते हैं वो इसलिए ट्विन फ्लेम को अवॉइड करते हैं क्योंकि इनर वर्क करना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। शिव शक्ति की एनर्जी है, शिव शक्ति जितने ही जो है एक दूसरे के साथ संपूर्ण है, ठीक उसी तरह से ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे के साथ संपूर्ण है। फिर चाहे वो 3D लेवल पे हो, चाहे वो 5D लेवल पे हो, वो यूनियन जो है जब तक सब जगह से फलीभूत नहीं हो जाता है तब तक जो है ये जर्नी अधूरी मानी जाती है। तो फिर आप अपने जर्नी के किस पड़ाव पे हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और जुड़िएगा मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपको जो है ढेर सारी जानकारियां देती रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू।